नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पहला अध्याय संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति संख्याएं के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं अंक क्या होते हैं। अंकगणित में संख्याओं को लिखने के लिए कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है। वो क्या कहलाते हैं? अंक या डिजिट कहलाते हैं। जैसे हमारे 1 से 0 से लेकर 9 तक, इन्हीं की सहायता से हम सभी संख्याओं को बना सकते हैं, तो ये कहलाते हैं अंक। और संख्याएं क्या हुई? संख्याएं विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़े ऐसे स्थानों पर व्यवस्थित करने पर जो पद प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं संख्याएं। जैसे हमने 2 लिखा है, ये भी एक संख्या हुआ। मैंने 2 लिखा और इकाई में 3 लिख दिया, 32 बन गया, तो ये भी एक हमारे संख्या प्राप्त होगी। अब संख्याओं के बारे में देखें हम, कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। पहली होती है प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर। गिनने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है 1 से लेकर अनंत तक, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम 0 को भी सम्मिलित कर दें, 1 से लेकर अनंत तक क्या हुई हमारी? प्राकृत संख्या हुई। इसमें हमने यदि 0 को भी सम्मिलित कर दें तो ये हमारी क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। यानी कि इसमें आगे हमारे 0, 1, 2 ऐसे करके इन्फिनिटी, अनंत तक की सभी संख्याएं आ गई। फिर अगले होते हैं हमारे पूर्णांक। क्या हुए? अब यदि हम इनको भी सम्मिलित कर दें, यानी कि ऋणात्मक को भी, ऋणात्मक, 0 प्लस पूर्ण, ये सब बन गए हमारे पूर्णांक। यानी कि 0, उसमें हमारे धनात्मक सभी संख्याएं आ गई और ऋणात्मक वाले भी आ गए। तो ये हमारे कहलाएंगे क्या? ये कहलाएंगे हमारे पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाएंगे। इसके बाद होते हैं हमारी सम संख्याएं। क्या होती हैं सम संख्याएं या इवन नंबर? वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाती हैं? पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो जिनमें 2 का पूरे बार भाग चले जाएगा वो कहलाएंगी सम संख्याएं। जैसे हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? सम संख्याएं कहलाते हैं। यानी कि वो संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। विषम संख्याएं क्या हुई? जो 2 से पूरे बार विभाजित नहीं होती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे हो गए क्या? 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या हो गए? विषम संख्याएं होगी। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या मतलब जो क्या होंगी? वे संख्याएं जो एक व स्वयं मतलब जो संख्या है के अतिरिक्त के अलावा क्या होगी? अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होगी। अन्य किसी संख्या से विभाजित होगी। जैसे वो सभी क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे हमारे क्या हो गए? 4 में किसका भाग जाएगा? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का स्वयं जाएगा। ऐसे ही और आगे को हुई। अभाज्य संख्याओं की बात करें हम, जो क्या होगा? केवल 1 व स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं होंगी। यानी कि जिनमें 1 का भाग जाएगा और स्वयं संख्या का जाएगा, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, वो कहलाएंगी हमारी अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे क्या होती है हमारी? 2 में केवल 1 का जाएगा और 2 का जाएगा। 3 में किसका जाएगा? 1 और 3 का जाएगा। 17, 1 का जाएगा, 17 का जाएगा। ऐसी ये सभी संख्याएं क्या हुई? अभाज्य संख्या हुई। अब बात है संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर क्या होता है। संपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यदि उनके गुणनखंडों का योग करें हम। जिस संख्या के गुणनखंडों का योग करने पर उसका दोगुना प्राप्त हुआ। जैसे हमारे पास क्या है? सबसे छोटी
संपूर्ण संख्या 6 होते हैं। 6 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। यदि हम इनका योग करें तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है? ये हमको प्राप्त हो रहा है 2 1 3, 3 3 6, 6 और 6 12। तो संपूर्ण संख्या यह होगी। अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं हमारी वे संख्याएं जिनको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या होना चाहिए? Q ≠ 0। और ऐसे क्या हो गया हमारा? 0 हो गया, 1 हो गया। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी भिन्न होगी, ये सभी क्या हो गई? परिमेय संख्याओं के उदाहरण हो गए। ऐसे हमारा देखें हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सभी क्या आती हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। और क्या विशेषता होती है इनकी? इनका दशमलव प्रसार। जैसे माना मैं 25 में भाग दे रहा हूँ 100 से, तो ये आ जाएगा कितना? 0.25। यानी कि जब हम विभाजन की प्रक्रिया करेंगे तो भाग देते देते क्या आ जाना चाहिए? शेषफल हमको कहीं पर 0 प्राप्त हो जाए। तो ऐसे दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो होता है शांत या होता है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती। अनवसानी मतलब क्या हुआ? अनवसानी का मतलब होता है जब हम भाग देते हैं तो वो ख़त्म नहीं होता भाग देने की प्रक्रिया। आवर्ती मतलब अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे हमने 10 में भाग दिया 3 से, हमको प्राप्त हुआ 3.333। इसको हम 3.3 के ऊपर बार ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे माना हमको कोई और अंक है और हमको भाग देने पर आ रहा, माना 0.17 इस टाइप से एक और 7 की माना पुनरावृत्ति हो रही है, ख़त्म नहीं हो रहा। यह अनवसानी आवर्ती हो गया। अनवसानी मतलब बढ़ते रह रहा, आवर्ती मतलब यहाँ पर इनकी आवर्ती हो रही है। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q रूप में नहीं लिख सकते हैं। और उदाहरण क्या हुए इसके? जैसे रूट वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्याएं, √2, √3, ये सभी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और हमारा जो होता है पाई, जैसे √2 का मान हम वैसे देखेंगे तो आता है लगभग कितना आता है? 1.414213 ऐसे करके आगे को आते रहता हो कुछ ना। अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती और ख़त्म भी नहीं होता है। ऐसे हम पाई क्या चीज़ हुई? यदि हम किसी भी वृत्त के परिधि की जो लंबाई है उसमें उस वृत्त के व्यास की जो लंबाई है उससे भाग देंगे तो हमें जो प्राप्त होता है अनुपात, उसको हम पाई कहते हैं। पाई का शुद्धतम मान जो होता है 3.1415 ऐसे करके आगे को अलग अलग अंक प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए पाई को अपरिमेय कहते हैं। अब ये मत समझना कि 22/7 होता है इसलिए परिमेय हुआ, ये तो लगभग मान हम मानते हैं इसलिए। ठीक है। पाई जो है अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में 9th में सबसे ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो इतना ही है। अभी उसके बाद और क्या देखें हम? यदि हम क्या है, कोई हमारे पास भिन्नात्मक, जैसे ये था हमारे पास माना कहीं पर आ रहा 3/10, तो हम इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? 3 में भाग शांत होगा। यानी कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार भी हम ऐसे देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यदि किसी भी संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड करें, जैसे 10 के करें 2 × 5, 2 और 5, माना किसी कोई संख्या है उसके हर में जो भी संख्या हमको दी है, पहले तो हम उस जो भी भिन्न हमको दी होगी, जैसे माना हमको दिया है कितना 2/20 दिया है,
तो इसको हम पहले छोटा कर सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ऐसे। पहले तो हम उस भिन्न को जितना छोटा कर सकते हैं वो करेंगे, फिर हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हो, या तो हमको केवल 2 प्राप्त हो, या केवल हमको 5 प्राप्त हो, या 2 और 5 प्राप्त हो। तब वो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। बाकी अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।